आज के सेशन में हम बूटस्ट्रैप के वो फर्स्ट लेक्चर को लेते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में ज़रा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स बताए थे बूटस्ट्रैप के कि बूटस्ट्रैप का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये एक इस्तेमाल क्यों होती है, इसके ऊपर मुकम्मल एक लेक्चर दिया था। उस लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिकैप किए देता हूँ कि हमने बूटस्ट्रैप का बुनियादी मकसद ये बताया था कि ये एक रिस्पॉन्सिव है और ब्राउज़र कंपैटिबल है और मोबाइल फर्स्ट अप्रोच रखती है। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है क्योंकि हमारी वेबसाइट ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे चलना होता है, कभी हमारी वेबसाइट में मोबाइल पे चलना होता है, कभी हमारी वेबसाइट ने टैबलेट पे चलना होता है या लैपटॉप पे या बड़े कंप्यूटर पीसी पे। तो इस अंदाज से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जब वो चल रही होती है तो उसके कंटेंट जो है वो श्रिंक भी होते हैं, स्प्रेड भी होते हैं, वाइड भी होते हैं। तो कंटेंट को हमने कैसे मैनेज रखना है और वेबसाइट को गुड अपीरेंट कैसे रखना है, इसके लिए आपके पास एक टूल है, वो है बूटस्ट्रैप। इसे हम रिस्पॉन्सिव कहते हैं, यानी रिस्पॉन्स करेगी अकॉर्डिंग टू द डिवाइस इन विच दे आर रनिंग, जिसमें वो चल रही होगी। तो ये था उसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट और कल हमने उसको दिया। आज ज़रा देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करके भी देखते हैं, कुछ क्लासेस बूटस्ट्रैप की लगा के देखते हैं। ये बुनियादी आर्किटेक्चर है जो हमें पता है, हम HTML पे करते रहते हैं। हमें HTML चाहिए, उसका हेड पोर्शन चाहिए और उसका बॉडी का पोर्शन चाहिए, ठीक है। अब हेड पोर्शन में बूटस्ट्रैप के लिए मैंने कहा था कि बूटस्ट्रैप इंप्लीमेंट करने के दो तरीक़ाकार हैं। कौन कौन से तरीक़ाकार हैं? हमने कहा था कि हमने अगर डाउनलोड करना है तो getbootstrap.com से आप डाउनलोड कर लें, वगरना आप CDN, ठीक है, एक है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है, उसके ज़रिए से किसी वेबसाइट का लिंक आप यूज़ कर लें, वेबसाइट से उठा लें। तो बहरहाल मैंने वो एक लिंक उठाए हुए हैं, वही मैं जल्दी में ही इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। और मैंने आपको बताया था कि हमें एक मेटा का टैग देना है, तो वो मेटा का टैग भी मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। ये देख लें, ये मैंने मतलब एक मुकम्मल डिटेल दे दी हुई है, दोबारा से इसको देख लें। मेटा का टैग, ये ऊपर वाली लाइन जो है वो मेटा टैग के लिए, कि मेटा का नाम क्या है, व्यू पॉइंट है, यानी हम देखना चाह रहे हैं कि ये हमारी वेबसाइट का इफेक्ट क्या आएगा। कंटेंट क्या है, कहता है जो भी कंटेंट होगा वो उसकी विड्थ जो है वो डिवाइस की विड्थ के मुताबिक मॉडिफाई होती रहेगी। जो डिवाइस उस वक्त, जिस डिवाइस पे ये वेबसाइट उस वक्त चल रही होगी, अगर मोबाइल पे चल रही होगी तो मोबाइल की विड्थ के मुताबिक अरेंज हो जाएगी, अगर टैबलेट पे हो टैबलेट के मुताबिक, लैपटॉप पे हो तो लैपटॉप के मुताबिक, इसी तरह पर्सनल कंप्यूटर पे हो तो पर्सनल कंप्यूटर के मुताबिक उसकी विड्थ अरेंज हो जाएगी, सेट हो जाएगी। इनिशियल स्केल हमने 1 रखा है क्योंकि हमने पहले इसकी सेटिंग रखनी है मोबाइल फर्स्ट अप्रोच, इसीलिए इसका स्केल 1 होता है। अच्छा, फिर मैंने कहा था कि हमें क्योंकि बूटस्ट्रैप जो है वो उसकी कुछ क्लासेस का इस्तेमाल करना है, वो तभी हम कर पाएंगे जब हम उसकी एक्सटर्नल बूटस्ट्रैप अपने पास इंटीग्रेट करेंगे, अटैच करेंगे। ये देखें, ये वाली वो फाइल होती है जिसे हमें यूज़ करना होता है, bootstrap.min.css। ये वो फाइल है दरअसल जिसमें सारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस बनी हुई हैं, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह बनी हुई हैं जैसे कि आपको मैंने प्रैक्टिस कराई थी कि हमने CSS में एक्सटर्नल कैसे बनानी है। CSS आपने style.css के नाम से एक्सटर्नल भी बनाई थी और आपने मेन्यू भी वहाँ से एक दूसरी वेबसाइट से उठा के menu.css की भी यूज़ की थी, ठीक है। तो इसी तरह ये भी एक एक्सटर्नल CSS फाइल है। अच्छा, अभी पूरा पाथ देना ज़रूरी है क्योंकि इसने ये कहाँ से आ रहा है सारा डेटा या लिंक कहाँ से हुआ है, ये देख लें, https://maxcdn.bootstrapcdn.com ये वेबसाइट है जहाँ से लिया जा रहा है। उसके अंदर एक फ़ोल्डर है बूटस्ट्रैप का, उसके अंदर एक वर्जन का फ़ोल्डर है, उसके अंदर एक CSS का फ़ोल्डर है और उसके अंदर ये फाइल मौजूद है, ठीक है। इसलिए मुकम्मल पाथ आपको ज़रूर देना है। अच्छा, फिर मैंने कहा था क्योंकि बूटस्ट्रैप जो है वो 3 चीज़ों का मजमूआ है, उसमें HTML टैग का इस्तेमाल होता है, उसमें CSS का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जावास्क्रिप्ट की फाइलें हैं, उसमें एक एजेक्स की फ़ाइल है, उसका भी हमें सोर्स देना है। तो ये वेबसाइट दी गई है ajax.googleapis.com, ajax lib jQuery 3.51 jQuery min. ये दरअसल फ़ाइल का नाम ये वाला है जी, jQuery min.js। इस फाइल से दरअसल हमें डेटा मिल रहा होता है, एक्सेस हो रहा होता है। अच्छा, फिर हमारे पास तीसरी फाइल है, कौन सी हमारे पास तीसरी फाइल है, वो हमारे पास है तीसरी JS फाइल। ये बार दो हमें JS की फाइलें अटैच करनी होंगी स्क्रिप्ट के टैग से। अरेंजमेंट चेक कर लें कि आपको पहले लिंक देना है, लिंक देके फिर आपको लिंक फाइल करनी है बूटस्ट्रैप वाली और फिर आपको स्क्रिप्ट देना है। स्क्रिप्ट मैंने कहा था, स्क्रिप्ट क्यों शुरू किया जाता है, जावास्क्रिप्ट की फाइल को आप इस्तेमाल करते हैं तो स्क्रिप्ट के टैग से आपने शुरू करना है,
ठीक है। तो ये वो बुनियादी मतलब प्रिपरेशन कह लें, सेटिंग कह लें, जो आपको बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करने से पहले करनी है, लाजमी समझ लें कि ये लाजमी करनी है, फिर ही जाकर चेंजेस होगी। अब हम पहली कोडिंग पे आते हैं, और पहली कोडिंग हम फॉर एग्जांपल एक बनाते हैं और एक डेव बनाते हैं, और डेव बनाकर हम उसमें एक क्लास यूज़ करते हैं जंबो स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और उसमें यूज़ कर देते हैं ये टेक्स्ट सेंटर। थोड़ा सा स्पेलिंग का ख्याल रखेंगे क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा देखना है, जंबो स्ट्रॉन्ग, ठीक है, टेक्स्ट सेंटर। अच्छा, ये हमारे पास मौजूद है, और हमने इधर एक H1 कोई भी एग्जांपल दे दी कि भाई हमारे पास ये H1 वेलकम टू माई वेबसाइट। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, ये हमने नाम दे दिया है। इसी तरह एक पैराग्राफ देना है अगर आपने तो वो दे दें, या कोई और हेडिंग लेवल देना है तो बहरहाल कोई और हेडिंग लेवल दे दें। इस तरह से मतलब मैंने इसका डेटा वगैरह फिल कर देना है। ये मैंने फ़िलहाल डेव के अंदर, डेव मेरी स्टार्ट हुई थी और डेव मुझे क्लोज़ भी करनी है, तो डेव के अंदर मुझे क्या करना है, ये मैंने डेव क्लोज़ कर दी है। ठीक है, अब इसी तरह सेव करते हैं, और सेव करके इस पर इफेक्ट चेक करते हैं। हम जाते हैं डेस्कटॉप के ऊपर और वहाँ लिख देते हैं जी बूट स्ट्रैप example.html, मैंने ये नाम रख दिया हुआ है इसका। अब हम इधर आते हैं डेस्कटॉप के ऊपर और इसमें राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद, इसको अच्छा जी, ये हमारे पास, इस पर डबल क्लिक करते हैं, ये देखें ये हमारे पास ये वेबसाइट ओपन होके आ गई है। इसको ज़रा मैं क्रोम में खोलता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इफेक्ट और भी बेहतर अंदाज से दिखाई दे। ये देखिए, ये पहला हिस्सा जो इसका ऊपर वाला हिस्सा दिया हुआ है वेलकम टू माय वेबसाइट, उसमें ये एक तो टेक्स्ट सेंटर में आ गया हुआ है, और एक ग्रे कलर की जो है पट्टी सी बन गई है ऊपर की जानिब, ऐसे है कि नहीं? ठीक है, अब ये वाली जो अरेंजमेंट है, ये जो स्टाइल है, ये बूटस्ट्रैप में हम एक डेव को इस अंदाज से हेडर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं एक मुकम्मल वेबसाइट में। देखें, अब ये पूरा एक वे है, तो कब मुमकिन है, तब जब आप एक उसकी बूटस्ट्रैप की प्रॉपर क्लास यूज़ करते हैं। लाइक मैं ये करके दिखाता हूँ जी। मैंने अगर ये वाली फ़ाइल जो मैंने ये वाली जो क्लास मैंने लगाई है, इसको 2 सेकंड के लिए अभी हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, और इधर आ करके हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, और अब ज़रा देखेंगे इसका इफ़ेक्ट क्या है। ये नॉर्मल HTML है, ठीक है, जिसमें आपके पास पैराग्राफ का और हेडिंग का एक साइज़ दिया हुआ है, इसी तरह पैराग्राफ का एक स्टाइल दिया। अब आप देख रहे हैं फ़कत एक मैंने क्लास का इस्तेमाल किया। ये दोबारा से मैं Ctrl+Z करता हूँ ताकि क्लास वापस आ जाए, और Ctrl+S करता हूँ, सेव हो जाए। तो ये सिर्फ एक क्लास का इस्तेमाल किया गया है, और उससे ये सारी सेटिंग्स वगैरह ये खुद ब खुद से हो गई है। देख रहे हैं, मतलब काफ़ी हद तक आपको बनी बनाई क्लासेस मिल जाएंगी इस बूटस्ट्रैप में, जो आपकी वेबसाइट को, कंटेंट को अरेंज कर देगी, सेट कर देगी। अच्छा, अब कैसे पता चले यार ये प्रॉपरली अरेंज हो गया, सेट हो गया? मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करता हूँ। ये देखें, मैंने इसको मिनिमाइज़ किया, एक साइज़ आ गया हमारे पास मोबाइल का। अब ये देखें, इसको अगर आप साइज़ इसका एनहांस करें, ज़रा बढ़ाएं ना साइज़ इसका, तो फिर ये आपको उसी हिसाब से कंटेंट भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और साइज़ को कम करेंगे तो विड्थ के मुताबिक, ये जो हमारा मेटा टैग का कहा था हमने कि जो डिवाइस के मुताबिक उसका कंटेंट का विड्थ तब्दील होगा, तो ये दरअसल इसका बुनियादी मकसद है, ये बूटस्ट्रैप कर रही होती है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, हमारे पास और भी चीज़ें मौजूद हैं। हमने अगर उसमें डेव और लगाना है तो हम लिखेंगे डेव, ठीक है। अच्छा, मैंने कल कहा था कि ये ग्रिड सिस्टम है। ग्रिड सिस्टम से क्या मुराद है? ठीक है, हमारे पास कॉलम में इसका दिया होता है। अब कॉलम जो है हमारे पास कितने हैं? फॉर एग्जांपल जी हम अगर कहते हैं जी हम कॉलम मैक्सिमम कॉलम कितने बना सकते हैं? 12 कॉलम बना सकते हैं, ये हमने कल सीखा था। ठीक है, अब उस 12 कॉलम में हम आज के जो प्रैक्टिस में करते हैं 3 कॉलम बनाते हैं। 3 कॉलम क्या क्या साइज होगा? उन 3 कॉलम का क्या क्या साइज होगा जी? देखें जी, हमारे पास 12 कॉलम मैक्सिमम रख सकते हैं। अगर हमें 3 इक्वल रखने हैं तो क्या रखेंगे साइज? 4 रखेंगे। तो ये हमने दरअसल रखना है 4। तो सबसे पहले हम एक और डेव ले लेते हैं, इसकी क्लास बना लेते हैं कंटेनर, क्योंकि हमने कहा था कि जो बूटस्ट्रैप जो है वो कंटेनर क्लास के अंदर आपकी जो मेन बॉडी जो है उसकी चल रही होती है डेव की। और एक डेव जो है और लेते हैं, ठीक है। इसकी क्लास का नाम रख देता हूँ रो, ठीक है। ग्रिड सिस्टम था ना हमारा, तो ये हमारी बन गई रो। अब ये क्लास का नाम रख देते हैं जी, क्या बोला? कॉलम, ठीक है, कॉल। अच्छा, अब इसको कैसे देना था? मैंने कहा था आपको यहाँ XS, ठीक है, और डैश क्या देना है? 4, ठीक है। ये अंदाज आपको अपनाना है। हाँ, समझ आ गई है? ये अंदाज क्यों अपनाना है? कल मैंने बताया था इस हवाले से। XS किस लिए था? ठीक है जी। अब मैंने कहा था जी XX जो है वो डिवाइस है, मोबाइल डिवाइस। अगर आप मोबाइल डिवाइस के लिए करना चाहते हैं तो आप ये मोबाइल डिवाइस के लिए इस अंदाज से अपनाएंगे, ठीक है। अब आपके पास मौजूद हैं कितने कॉलम, कितने रो? अब आप जरा गौर से देखें तो ये मेरे पास मौजूद हैं कंटेनर के बाद एक ये रो के लिए है, ठीक है। और ये हमारा एक कॉलम हो गया, ये हमारा दूसरा कॉलम हो गया, ठीक है। और ये हमारी रो कंप्लीट हुई, ऐसे ही है। और ये हमारा, हाँ जी, ये हमारे देखें रो के लिए हो गया। ये वाला डेव देख लें, ये वाला डेव हमारा क्या हो गया? रो का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, ठीक हो गई बात। और इनका साइज हमने रख दिया 4 का, यानी 4 दिए 12 मुकम्मल हो गए, ठीक है। ये आपकी मतलब लेआउट एक किस्म का हमारा बन जाएगा। अब आप जो डेटा डालना चाहते हैं वो इसमें आप डेटा डाल लें, ठीक है। और उसको आप मैनेज कर लें, लाइक H2 करता हूँ या H1 करता हूँ, कुछ भी, मतलब इसमें डेटा आप दे सकते हैं। ये तलहा मलिक साहब का नाम लिखा जाता है। अच्छा, इसी तरह मतलब हम इसमें कुछ लिस्टिंग दे देते हैं ताकि वो भी हमारे पास मौजूद है जी। UL and LI का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हमने लिस्टिंग वगैरह इधर यूज़ कर ली। इसी तरह एक एंकर टैग है वो यहाँ दे देते हैं ताकि डिफरेंट हो जाएगा। तो ये मैं एंकर टैग दे देता हूँ href, ठीक है। और यहाँ मैं किसी फाइल का नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास वो एक फाइल पिक्चर पड़ी है तो वो मैं पिक्चर अटैच कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है। और माई पिक कर देता हूँ, नाम भी दे देता हूँ माई पिक, ठीक है। और एंकर साइन क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने यानी ये कॉलम्स को डिवाइड कर दिया हुआ है और उसके ऊपर वो क्लासेस लगा दिए। अब ज़रा डेटा देख लेते हैं। थोड़ा सा डेटा हमारे पास ज़्यादा होगा तो फिर हमें ज़रा चेंजेस का भी पता चलेगा। एक पैराग्राफ भी दे देता हूँ क्योंकि हमें विड्थ अलाइनमेंट भी सही एडजस्टमेंट होनी चाहिए पता, ठीक है। तो वो मैं फर्जी साइज डेटा बस लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं नीचे ताकि जल्दी से हमारा हो जाए। ठीक हो गई बात। तो ये हमने 3 पैराग्राफ सेट कर लिए थे और अब इसे रिफ्रेश करते हैं। ये देखें ये 3 पैराग्राफ आ गए, इक्वल साइज़ के आ गए, ठीक है। देखें आ गए इक्वल साइज़ के, ठीक है। अब आप इसे थोड़ा सा मिनिमाइज़ करना चाहें तो ये देखें इफेक्ट चेक कीजिएगा, ये इफेक्ट चेक कीजिएगा, ये देखें, ठीक है। इस तरह से वो रिड्यूस के हिसाब से भी मैनेज हो रहा है चीज़ों को। ये देखें
ठीक है। अच्छा, अब ये देख रहे हैं कि ये कॉलम जो है इक्वल साइज में रिड्यूस हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, लेकिन डेटा वगैरह सारा मौजूद है इसके अंदर। डेटा ना कोई कट रहा है ना कोई छुप रहा है, ये आपको इस तरह सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ देखें, मैं इधर से डिवाइस चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, डिवाइस का मैं टाइप चेंज करके दिखाता हूँ आपको। टाइप हमारे पास एक और है जिसे हम कह देते हैं SM, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको SM तीनों में देनी पड़ेगी क्योंकि आपको यूज़ कर रहे हैं कॉलम SM के ऊपर चलाने के लिए। तो SM ज़्यादातर यूज़ होती है किसके लिए? टैबलेट के लिए। अच्छा, अब इफेक्ट देखिएगा, इसको ऐसे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, और ये देखें इफेक्ट चेक कीजिएगा, ठीक है। अब दोबारा से देखें, ये इस अंदाज से ये SM शेप की वजह से इसमें ये चेंजेस आई हैं। तो डिवाइस टू डिवाइस वेरी करता है, ये डेटा भी चेंज हो जाएगा इस हिसाब से। यहाँ मैंने चेंजेस नहीं की, ये MS हो गया, SM करना है, यहाँ SM हो गया, ये भी SM हो गया, ठीक हो गया। अब जरा इसको इफेक्ट चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब ये देखें तीन डिफरेंट कॉलम है। जैसे ही मोबाइल डिवाइस पे आए, ये देखें कॉलम ऊपर वाला, फिर उससे नीचे आ गया, उससे नीचे आ गया। पहले हालांकि था क्या, 3 डिफरेंट कॉलम एक दूसरे के सामने दिए हुए थे, ठीक है, लेकिन वो क्या है जी, वो जैसे ही डिवाइस रिड्यूस हुई, मोबाइल पे आए, तो हमें क्या किया उसने, वो पहला दूसरे कॉलम में इस तरह से डिवाइड हो गया, मतलब ये नीचे एक रो में आ गया एक ही। तो ये बुनियादी तौर पर इसका काम था जो हमने बूटस्ट्रैप में किया। एक चीज़ हम इसे टेबल बना के भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने टेबल भी मतलब सीखी हुई है। तो टेबल इस तरह का यहाँ कैसे बनती है, तो उसको समझ लेते हैं। मैं किसी भी कॉलम के अंदर यानी लास्ट उसमें बना लेते हैं, लास्ट कॉलम में। तो ये लास्ट कॉलम हमारा है ये वाला, इसके अंदर टेबल का कोड डाल देते हैं। तो ये मैंने टेबल बनाई है। फिलहाल ये टेबल जो है मेरी कितनी रो कितने कॉलम पर मुश्तमिल है, ज़रा देखिएगा। ये रो कितने रो कितने कॉलम है। ये देखें, ये हमारे पास एक रो है, TR रो को कहते हैं, बताएं TR रो को कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास TD की जगह मैंने यहाँ TH क्यों लिखा है, बताएं। TH हमने कहा था हेडिंग देनी हो, तो इसलिए हमने TH लिखा जाता है TD की बजाय। और इसमें एक चीज़ का इजाफा किया गया था, वो देखें इधर मैंने लिखा है T हेड, ठीक है। और ये देखें T हेड क्लोज हो रहा है, ठीक है। यानी ये बूटस्ट्रैप कहता है कि आपकी टेबल के 2 हिस्से हैं, एक हेड का हिस्सा है, एक बॉडी का हिस्सा है। हेड का हिस्सा पहले कॉलम को कहा जा रहा होता है, इसीलिए इसे T हेड का नाम दिया है। उसके बाद जितने चीज़ें हैं वो उसका डेटा आया करेगा, रिकॉर्ड आया करेगा, इसलिए वो T बॉडी है। तो ये इसीलिए T बॉडी बनाया हुआ है। 2 चीज़ें इसमें ऐड हो गई हैं, पहले नहीं थी। T हेड और T हेड क्लोज करना, T बॉडी और T बॉडी क्लोज करना, ठीक है। बाकी रोज एंड कॉलम बिल्कुल वैसे हैं और टेबल का आर्किटेक्चर मुख्तलिफ नहीं है, बिल्कुल वैसे है। हम इसे सेव करते हैं और सेव करके आके रिफ्रेश करते हैं। ये देखें टेबल हमारे पास यहाँ बन के आ गई है। अब इसके ये देखें बॉर्डर वगैरह भी हर चीज़ डिज़ाइन हुआ है। अब अगर मैं इसको रिड्यूस करता हूँ तो ये इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये देखें जैसे मैंने रिड्यूस किए ये भी अपने हिसाब से मैनेज होना शुरू हो गया, ठीक है। तो जितना भी डेटा होगा आपका इसी तरह जो है ये मैनेज होगा, आपका स्क्रीन साइज के मुताबिक चीज़ें सेट होंगी। तो आज के सेशन में हमने बूटस्ट्रैप को इम्प्लीमेंट करना सीखा है, उसकी क्लासेस वगैरह लगाई हैं, कंटेनर क्लास, रो क्लास, कॉलम क्लास, कॉलम वगैरह सेट किए हैं, ग्रिड वगैरह बनाई है, टेबल सेट की है। तो इसको आप इम्प्लीमेंट करें, सीखें, समझें, और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताएं इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।